इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी आपको क्या चाहिए डियर? आपको चाहिए प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस एंड तीसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तीन फॉर्मूले आपको चाहिए। पहला प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस एंड तीसरा प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है। वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखें। डे 15 में हम हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को पूरा कर लिया है, जिस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने शुरू से लेके आखिरी तक जिसमें आप ज़ीरो से लर्निंग ले रहे हैं, उस लर्निंग के साथ साथ आपने 15 डेज आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें 14 डेज ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। तो उसे आप कैप्चर कैसे करेंगे और किस तरीके से उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? अभी तक हमने टेंसेस का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम विल हैव को देखने वाले थे। विल हैव भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें विल हैव के साथ भी आप थर्ड फॉर्म लगा के आगे यूज कर सकते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डियर करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। स्पोकन इंग्लिश में क्या यूज है वो आप देखने वाले हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, इस बात को 95% स्टूडेंट या 95% लर्नर्स इंग्लिश में इजीली बना लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं 2 साल से स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं, इस बात को 95% स्टूडेंट तो बना लेंगे या लर्नर्स बना लेंगे, आप भी बना सकते हैं। बट कितने लोगों को ये पता है कि मैं 2 साल से टीचर हूं, इस बात को आप बना पाएंगे? तो आप जल्दी से बताइएगा, क्या आप इस बात को बना पाते हैं? इस पूरे सेंटेंस को आप क्या इंग्लिश में बोल पाते हैं कि मैं 2 साल से टीचर हूं? तो जब भी समय की बात आती है, मैं 2 घंटे से यहां हूं, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, इस बात को जब भी आपको बोलना हो तो आप किसके थ्रू बोल पाएंगे? वो चीज आज हम सीखने वाले हैं। चलिए जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं इसे। मतलब परफेक्ट, जब आप किसी सिचुएशन में ऑलरेडी किसी समय से किसी काम को कर रहे हैं, तो उसमें आप परफेक्ट टेंस की जो यूज है वो करते हैं। स्पोकन के लिए क्या करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, मतलब परफेक्ट आपने हैज हैव यूज किया, कॉन्टिन्यूअस के लिए आप यहां पर यूज करते हैं हैज बीन, उसके बाद आपने यूज किया हैव बीन, और यहां पर यूज करते हैं आप हैड बीन, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, और यहां पर यूज करेंगे आप विल हैव बीन। तीनों को बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है डियर। क्या जरूरत है? आपको हैज हैव कहां लगेगा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम अगर आप हैज और हैव को लगाते हैं, कहीं भी आप यूज करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीज सीख ली है। रिफ्लेक्ट आई होप कर रहा है, एक सेकंड के लिए हम पॉज करेंगे। अभी तक आपको स्क्रीन क्लियर होगा, आई होप स्क्रीन आपको बिल्कुल क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर क्लियर क्लियर, यस ऑफ कोर्स। हैज बीन हैव बीन कहाँ? जब भी आप यूज करते हैं सिंगुलर की तो हैज बीन लगेगा, प्लूरल में आई जो है वो एक्सेप्शनल है, तो वहां पर आप हैव बीन नहीं लगाएंगे। हैड बीन सभी के साथ, विल हैव बीन सभी के साथ। तो यहां देख लेते हैं सबसे पहले एक सेंटेंस को। मैं यहां 2 साल, या मैं अपनी बात करूं, मैं 2 साल से यहां रह रहा हूं, मतलब मैं रहता हूं यहां, लिव करता हूं। आई लिव सहारनपुर। कब से मैं सहारनपुर में रहता हूं? आई लिव इन सहारनपुर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं 2 साल से सहारनपुर में रह रहा हूं, मैं 2 साल से रह रहा हूं, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं। सिंपल सी बात है, लेकिन मैं 2 साल से टीचर हूं, अलग बात हो जाती है। जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, मतलब 2 साल से हूं ये भी है और आगे भी मैं टीचर ही हूं, तो कॉन्टिन्यूस भी चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्पोकन में बहुत जल्दी से हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये सबसे यूनिक बात होती है स्पोकन इंग्लिश की, कि आप इसमें बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। तो कैसे? स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन के साथ आप लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे आप, या फिर आप हैव
बीन यहां पर लगाएंगे प्लस यहां पर आपको लगाना है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पर एक कॉमन सी चीज आएगी फोर या सिंस। अब ये क्या चीज है वो भी समझ लेंगे हम। फोर सिंस प्लस यहां पर आएगा टाइम। ये चीज आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है स्ट्रक्चर, बट क्लैरिफाई करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस और टाइम। फोर सिंस का पूरा कंसेप्ट यहां देख लेते हैं। जब भी आपको यूज करना है डियर फोर, जब भी यूज करना है आपको सिंस, फोर यूज होगा हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होगा? फोर यूज होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या? बिल्कुल समझ ले, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1 सेकंड भी होता है, 2 सेकंड भी होता है। जब आप बात करें सेकंड की, मिनट की बात करें, आप घंटे की बात करेंगे, आप डे की बात करेंगे, आप वीक की बात करेंगे, आप मंथ, ईयर, इनकी बात करेंगे तो ईयर्स, इनकी बात करेंगे तो आपको सिंपल फोर लगाना है। बट जब भी आप बात करेंगे डियर, किसकी बात करेंगे आप? किसी फिक्स टाइम की। जैसे आप कहें मॉर्निंग से, मॉर्निंग का मतलब आज की मॉर्निंग से आप बात करें, या 10 AM से किसी फिक्स टाइम की बात करें। कोई आपने ईयर दिया, मतलब 20 मार्च से, 20 मार्च 2000 से आप ऐसा करते हैं, या आप 1990 से करते हैं, ठीक है, 1947 से करते हैं आप। सो ये जो भी फिक्स समय होगा उसमें सिंस लगाएंगे। तो आपको सिंपल यहाँ पर फोर और सिंस का यूज समझना है। फोर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाना है, सिंस मतलब फिक्स टाइम के लिए लगाना है। जैसे आप कहें कि मैं यहाँ 2 साल से पढ़ा हूँ, तो साल की बात है तो 2 साल मतलब 4 में आएगा, ड्यूरेशन है। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि मैं यहाँ 2023 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2023 जो है वो एक फिक्स टाइम है, तो वहां आप सिंस लगाएंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल। 6 में बनाने के लिए आपको क्या करना है? मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ऐसा मैंने यहां लिखा। आई के बाद लगेगा हैव बीन। हैव बीन, हैज बीन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है किसके साथ क्या लगता है, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर मतलब ही सीट के साथ हैज बीन, और आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन यहां पर आपने किया टीचिंग, क्या? टीचिंग इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यहां पर आएगा 4, क्योंकि मैं 2 साल की बात कर रहा हूं। 4 आपने क्या किया? 4 2 ईयर्स, मैं 2 सालों से क्या कर रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से यहां रह रहा हूं। कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। लेकिन मैं कहूं मैं 2022 से यहां रह रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2023, तो यहां पर सिंस आ जाएगा। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, सो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से यहां क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। 4 आएगा कि सिंस है, क्योंकि सुबह से है तो सिंस आना चाहिए, मतलब मॉर्निंग। तो आपको आइडेंटिफाई करने के बाद मॉर्निंग बोल देना है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बट अगर आप बोलते कि 2 घंटे से खेल रहा है, तो आप बोलते फॉर 2 आवर्स। ठीक, ऐसा बोलना है। अब बात करते हैं नोट की। हैव नोट बीन आप सिंपल लगा लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपने बोला आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, मैं 2 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप, मतलब आपसे पूछी जा रही है, क्या आप 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? जब भी क्या की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आते हैं। हैव
यू बीन। हैव यू बीन, यहाँ पर आपका जो भी एक्शन होगा वो आ जाएगा। हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। क्या बोला आपने? 2 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो 2 years। क्वेश्चन मार्क। क्या आप 2 साल से, देखो हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या आप 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? क्या आप 2 साल से इंग्लिश बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे आप? क्या आप 2 साल से इंग्लिश बोल रहे हैं? सो हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years। क्या आप 2 साल से इंग्लिश बोल रहे हैं? क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? आप किसी को पूछ सकते हैं ना, अपने दोस्त को, जैसे कोई खेल रहा है कि 2 घंटे हो गए मैंने आपको कोई काम बताया था, बट क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? तो क्या बोलेंगे आप? क्या आप हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। अब बात है, क्या आप 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? सो उसके लिए क्या करना है? सिंपल आपको यूज करना है, या तो आप डायरेक्टली हैवंट यू भी कर सकते हैं। हैवंट यू बीन, यहां पर मैं टीचिंग ही लगा लेता हूं सेंटेंस को बनाने के लिए। हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। ईयर्स क्यों? क्योंकि सेंटेंस को बनाना है। बाकी आप कोई भी चीजें यहां पर ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप इजी वे में सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर WH फैमिली की। WH फैमिली की मतलब यहाँ पर आपने क्या किया? वाई हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। और यहां पर आप नोट के साथ बनाएंगे। नोट के साथ कैसे बनाएंगे आप? सिंपल सा आपको यूज करना है, वाई हैवंट ही लगा लेते हैं यहां पर। हैवंट यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। ये यहां पर आपने पूरा सेंटेंसेस यहां पर उतार लिया है, जबकि आपको सिंस और फॉर दोनों जगह यूज करना है। अभी सिंपल समझ लेते हैं, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। देन हम कुछ न्यू चीज़ों को इंट्रोड्यूस मैं करने वाला हूं आपके सामने इस पूरे कोर्स में। आप बड़े ध्यान से, बिल्कुल भी टेंशन ना लेते हुए इस पूरे कोर्स को आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और बाद में आप बताइए कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितना आपको समझ में आया। देखिए, समझना, आप किसी भी क्लास में हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, वेल एंड गुड। आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, कई सारे सेंटेंसेस यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे वर्क से रिलेटेड। क्या आप वहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं? हैव यू बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years। आप सिंपल ऐसे बात करते हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपको पता होगा कि हैव बीन जो है वो कहाँ लगता है। हैव बीन आप यूज करते हैं किस केसेस में? जब आप किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिचुएशन में होते हैं, मतलब आप 2 साल से कर रहे हैं, किसी समय से कोई काम कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे। जब आपको आंसर देना होगा तो आप हैव बीन के साथ दें। कि आप 2 घंटे से यहाँ हैं, कोई पूछेगा आपसे हैव यू बीन हियर फॉर 2 hours, तो आप जवाब देंगे यस सर, आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours। हाँ सर, मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ। लेकिन आपको पता नहीं है तो आप बोलेंगे आई एम हियर फॉर 2 hours, जो कि गलत होता है। वो आपकी इंग्लिश को तुरंत समझ जाएंगे और आपको हो सकता है कि आपको सिलेक्ट ना करें। सो उस बेसिस पर आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि अगर मैं हैव की जगह यहाँ पर हैड लगा देता हूँ, सो हैड लगाने के बाद डियर सिर्फ सेम रहेंगी सारी चीज़ें। इतना सा फर्क आएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कोई काम 2 साल से कर रहे थे, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो सिंपल आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो जहां पर आपने हैव लगाया है वहां पर आपको क्या लगाना है? हैव की जगह आपको लगाना है हैड। जहां भी आपको हैव दिखेगा हैड लगा दीजिए और ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी वे है, आराम से आप कर सकते हैं।
दूसरी बात विल हैव के लिए मैं बता देता हूँ। आई होप अभी तक आप 6वें बनाने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप 6वें बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं। और अब बात करते हैं विल हैव बीन की। विल हैव बीन सिंपल है आपको, जैसे आप विल हैव बीन, विल हैव बीन क्या है इसका मतलब समझ लीजिए। विल हैव बीन का मतलब सिंपल, जहां पर आपने, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ही करता हूं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ही बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपको पता है, सभी के साथ लगना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं 2 साल से वहां रह रहा हूँगा, मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँगा। मतलब आप फ्यूचर में किसी काम के पूरे होने की संभावना बता रहे हैं और कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं उसे, मतलब वहाँ इतने साल से कर रहे होंगे आप किसी काम को, रह रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली बात करते हैं, जब आप यहाँ बात करते हैं तो आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। मैं 2 साल से दिल्ली रह रहा हूँगा, इतनी सी बात आप करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो सिंपल सी बात हुई है। क्या बात हुई है, आई विल हैव बीन यहाँ पर लिविंग, फ्यूचर में किसी काम को कंप्लीट होने की। या फिर आप यहाँ पर नोट लगाना चाहें, अगर नोट कैसे लगाएंगे, आई विल नॉट have been living, आपने क्या किया, living in Delhi for 2 years। ठीक है। अच्छा, क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे, क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे, इस सिचुएशन को बनाने के लिए आपको सिंपल सा यूज करना है। क्या यूज करना है, विल यू, आपने यहां पर क्या किया, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली for 2 years। यहां पर क्या है, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मतलब क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे, ये वाली बात हुई है। और यहां से आप सिंपल इस स्ट्रक्चर को किस में बदल सकते हैं या तो आप विल नोट को यहां वोंट यू हैव बीन ऐसा कर सकते हैं, इसके साथ आप वोंट लगा सकते हैं। और सिंपली जब आप बात किसकी आएगी, WH फैमिली की, तो इसके साथ और यहाँ के साथ आप WH फैमिली को ऐड कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये था विल हैव के लिए। आज हमारा डे 15 में एक सिंपल सा लॉजिक कंप्लीट होता है आपका, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसमें, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए। क्या क्या पूरा टेंसेस पार्ट आपका कवर हो चुका है। ऑफ कोर्स पूरा टेंसेस पार्ट आपका कवर हो चुका है, जिसमें हमने लाइक टू कॉन्सेप्ट भी कर लिया है, वांट टू भी कर लिया है। आप इजी वे में कितने सारे सेंटेंसेस बना पाते हैं, ये सब कुछ हमने कर लिया है। आगे की 15 डेज की जो लर्निंग है वो प्रैक्टिस बेस तो रहेगी रहेगी, साथ में आपको एडवांस स्ट्रक्चर अब से मिलने शुरू होंगे। मॉडल्स वर्ब करेंगे, मॉडल्स से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और साथ ही साथ मॉडल्स के बाद हम क्या करने वाले हैं, मॉडल्स के बाद हम अपने स्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्या क्या ये आपको लेक्चर कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। क्या क्या कमेंट आपको ज़रूर करना है, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, हैव ए गुड डे।